हाय गाइज, मेरे YouTube चैनल IQ24 क्लासेज में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके लिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का एक नया पार्ट लेके आया हूं और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कुछ वस्तुओं को x रुपए में खरीदता है और कुछ वस्तुओं को y रुपए में बेच देता है। तो इस प्रकार सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग एक लक्ष्य बनाए हैं कि बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी ट्रिक के पूरी गणित हल करना सीखेंगे। तो उस लक्ष्य पर हम लोग हमेशा कायम रहेंगे। बिना कोई फार्मूला, ना कोई सूत्र का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे, एकदम बेसिक से हल करना सीखेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को बेची। तो बताइए सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले वस्तु नाम दिया गया है और रुपए नाम दिया गया है। तो एक कॉलम वस्तु का बनाएंगे और एक कॉलम रुपए का बनाएंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे वस्तुएं और एक तरफ हम लोग लिखेंगे रुपए। एक तरफ वस्तुएं और एक तरफ रुपए। कह रहा 10 रुपए में 11 वस्तु, यानी वस्तु 11 है और रुपए 10 है। तो वस्तु में 11 लिख देंगे और रुपए में 10 लिख देंगे। फिर उसके बाद कह रहा 11 रुपए में 10 वस्तुओं की दर से बेचता है, यानी वस्तुओं की संख्या 10 है और रुपए की संख्या 11 है। तो वस्तुओं में हम लोग 10 लिखेंगे और रुपए में हम लोग 11 लिखेंगे। यानी पहले खरीदता है तो आप कहेंगे सीपी, खरीदता है तो क्रय मूल्य यानी सीपी, और दूसरी कंडीशन में बेचता है तो यानी हमारा क्या बनेगा एसपी। खरीदता है तो क्रय मूल्य, बेचता है तो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस यानी सीपी, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब हम लोग आएंगे कि वस्तुओं की संख्या को सेम करें, यानी वस्तुओं की संख्या को समान बनाएं। किसी भी संख्या से गुणा करें, किसी भी संख्या से भाग करें, स्वतंत्र है, वस्तुएं समान होनी चाहिए। 11 में 10 का गुणा कर दें, 11 में 10 का गुणा और 10 में 11 का गुणा कर दें, तो बताइए 11 दहा में 110, 11 दहा में 110। वस्तुएं सेम हो गई कि नहीं? वस्तुएं बराबर हो गई। अब अगर वस्तुएं पहले में 10 से गुणा किया गया तो रुपए में भी 10 से गुणा करेंगे, यानी 10 का गुणा रुपए में करेंगे। अगर वस्तुओं में 11 का गुणा किया गया तो रुपए में भी 11 का गुणा करेंगे। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत? 10 का गुणा यहां तो 10 का गुणा यहां, 11 का गुणा यहां तो 11 का गुणा यहां। अब बताइए 10 का गुणा 10 में करोगे तो 10 दहा में 100, 11 का गुणा 11 में करोगे तो 11 के रहिए 121, यानी क्रय मूल्य 100 हो गया, विक्रय मूल्य 121। हम लोग लिखेंगे कि सीपी और एसपी। सीपी हमारा 100 है और एसपी हमारा 121 है। यानी 100 रुपए में खरीद कर 121 रुपए में बेच दें, लाभ होगा कि हानि? आप कहेंगे कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देना लाभ, और लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। अब बताइए 100 में खरीद कर 121 रुपए में बेचेंगे तो 21 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? 21 रुपए का। तो लिखेंगे 21। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मूल मान यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 100, तो लिखेंगे बटे में 100। प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, तो 100 से गुणा प्रतिशत का चिन्ह। अब आप कहेंगे 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21%। प्लस बताता है लाभ है, तो यानी 21% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यही हमारा होगा आंसर। यानी हमें करना क्या है? वस्तुओं को बराबर रखना है। अगर पहली वस्तु में जितने से गुणा किया गया तो उसके रुपए में भी उतने से गुणा।
दूसरी वस्तु में जितने से गुणा किया गया उसके रुपए में भी उतने से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा और विक्रय मूल्य मिल जाएगा, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर हम लोग लाभ या हानि निकाल लेंगे, और लाभ हानि मिलते ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वस्तुएं और रुपए को सेम मतलब हमेशा लिखेंगे, तो उसको नहीं मिटाएंगे, केवल संख्या को मिटाएंगे, क्योंकि संख्या हमेशा बदलती रहती है, तो संख्या को हमने मिटा दिया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। रुपए हमारे 5 है, तो रुपए में 5 लिख देंगे। 6 वस्तुएं हैं तो 6 लिख देंगे। खरीदता है यानी हम लोगों का सीपी हो जाएगा। फिर अगली बार कह रहा है कि 7 रुपए, तो रुपए में 7 लिख देंगे। और कितनी वस्तुएं, 6 वस्तुएं, तो वस्तुओं की संख्या 6 लिख देंगे। कर बेचता है तो हम लोग कहेंगे एसपी। यहाँ तक बताइए किसी कोई दिक्कत? वस्तुएं हमें समान रखना है। आप देखेंगे 6 वस्तुएं पहले से ही समान है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीपी 5 है, एसपी 7 है। अगर ये बराबर नहीं होता तो बराबर करते तो इसमें परिवर्तन होता। ये बराबर है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी क्रय मूल्य हम लोग लिख लेंगे 5 और विक्रय मूल्य हम लोग लिख देंगे 7। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेच देंगे तो आप कहेंगे 2 रुपए का लाभ होगा। और किस पर? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य हम लोगों का 5 है तो लिख देंगे 5। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 प्रतिशत का 5 से 100 में भाग देंगे। 5 एक कम 5, 5 दूना 10 और 0 है तो 0। 20 का गुणा 2 के साथ कर देंगे तो 20 दूना 40 प्रतिशत। इतने का हमारे पास हो जाएगा लाभ। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, क्यों? क्योंकि वस्तुएं सेम था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि यस सर समझ में आ रहा है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। रुपए और वस्तुएं हमेशा लिखेंगे, क्योंकि वो बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए नहीं मिटाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा 5 रुपए में 6 वस्तुएं, तो 5 रुपए में यानी रुपए तो 5 हो जाएगा और वस्तुएं 6 हो जाएगा। इस बार कह रहा 6 रुपए में 5 वस्तु, यानी रुपए तो 6 कर दिया लेकिन वस्तु को कितना कर दिया? 5 कर दिया। यानी ये हमारा खरीदने वाला मूल्य है तो सीपी होगा और ये बेचने वाला मूल्य है तो एसपी होगा। देखिए पहले खरीदता है तो सीपी और बेचता है तो एसपी। इस बात को याद रखना, ये मत कहना कि पहले सीपी रहता है फिर एसपी। प्रश्न में बदल दिया तो यहाँ एसपी रहेगा तो एसपी लिखना पड़ेगा। यहाँ खरीदता है तो यहाँ सीपी लिखना पड़ेगा। खरीदने के लिए सीपी, बेचने के लिए एसपी। खरीदने की अंग्रेजी कास्ट प्राइस और बेचने की अंग्रेजी सेलिंग प्राइस। अब हम लोग आते हैं पहले वस्तुओं को बराबर करें। किसको बराबर करें? वस्तुओं को। अब आप बताइए अगर 6 है तो 5 से गुणा कर दें। 5 में तब कितने से गुणा कर दें? 6 से गुणा कर दें। तो ये 6 पंचे 30, 5 6 के 30। वस्तुएं सेम हो गया कि नहीं? सेम हो गया। अगर 5 का गुणा इस वस्तु में किया गया तो रुपए में भी 5 से कर दिया जाए। 6 का गुणा वस्तु में किया गया तो रुपए में भी 6 का गुणा कर दिया जाए। अब आप कहेंगे क्रय मूल्य कितना बन गया? 25। विक्रय मूल्य कितना बन गया? 36। अब हम लोग करेंगे क्या? पहले सीपी बना लें और फिर बना लें एसपी। यानी खरीदने वाला मूल्य 25 रुपये हो जाएगा और बेचने वाला मूल्य हम लोगों का 36 रुपये हो जाएगा। आप बताइए 25 रुपये में खरीदेंगे, 36 रुपये में बेच देंगे तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। कितने रुपए का लाभ होगा? आप कहेंगे 11 रुपये का, यानी प्लस 11 लगा देंगे। और ध्यान देना प्रश्न में कह रहा 88 रुपये का लाभ होता है। प्रश्न में कितने रुपए का लाभ होता है? 88 रुपये का। हमारे हिसाब से तो 11 रुपये का लाभ आया, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग करा 88 रुपये का लाभ होगा। यानी 11 रुपये का लाभ बन रहा है 88। तो एक पर लाभ कितना होगा? 11 एक कम 11, 11 अट्ठे 88। अब हमसे पूछा है कि कितनी वस्तुएं बेची गई,
यानी एक पर अगर 8 रुपए का लाभ होगा और वस्तुओं की संख्या हम लोग कितना बनाए हैं, वस्तुओं की संख्या 6 पंचे 30, वस्तुओं की संख्या है कितनी 30 है। तो बताइए अगर एक पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है तो 30 वस्तुओं को बेचना है, यानी 30 गुणे 8 कर दें, यानी बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या पूछा है, कितनी वस्तुएं बेची गई। तो आप लिखेंगे बेची गई वस्तुएं, बेची गई वस्तुएं तो कितनी वस्तुएं हैं, आप कहेंगे 30, एक का लाभ 8 तो 30 का लाभ आप कहेंगे 8 त्रिक 24 यानी 240 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं बेच दी गई हैं, 240 वस्तुएं। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। यानी अगर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ नीचे देख लीजिएगा 8 त्रिक 24 जीरो है तो जीरो, यानी 240 वस्तुएं। यही हम लोगों का हो जाता आंसर। यानी इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, लाभ हमें दे दिया गया था यानी 88 रुपये। तो 11 का लाभ 88 के बराबर है, तो एक का लाभ कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर। और वस्तुएं हमने कितना बनाया है, 30 बनाया है। तो 30 वस्तु 8 पर, तो 30 गुणे 8 कर देंगे तो 8 त्रिक 24 और जीरो है तो जीरो, यानी 240 वस्तुएं हमने बेचा था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, यानी 2 बार खरीदने की बात आ गया। और सभी वस्तुओं को मिलाकर 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो इस प्रकार सौदे में होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले वही वस्तुएं एक तरफ और रुपए एक तरफ, यानी 1 रुपए है तो रुपए में लिख देंगे 1, वस्तु 3 है तो लिख देंगे 3, फिर रुपए हमारे हैं 2 तो लिख देंगे 2, और वस्तुएं हैं हमारी 5 तो लिख देंगे 5। यहाँ भी खरीदता है और यहाँ भी खरीदता है, इसका मतलब दोनों सीपी हैं। तो खरीदता है तो दोनों क्या है, सीपी है। वस्तुओं को सेम बनाइए, तो आप कहेंगे 3 में 5 से गुणा करें और 5 में 3 से गुणा करें। बताओ 5 यही 15, 5 यही 15 हो जाएगा कि नहीं। अब आपको करना क्या, अगर 5 का गुणा यहाँ तो 5 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 3 का गुणा यहाँ तो 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो क्रय मूल्य हम लोगों का यहाँ बन जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा 3 दूनी 6। और वस्तुएं तब कितनी हो जाएगी, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 वस्तु एक बार खरीदा, फिर 15 वस्तु एक बार खरीदा। इस बार कितनी वस्तुएं खरीद लिया, कुल वस्तुएं, तो आप कहेंगे 15 15 30 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं हो गई, वस्तुएं की संख्या 30 हो गई, यानी दोनों खरीदा है, ये भी वस्तु खरीदा और ये भी वस्तु खरीदा। तो बताइए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कुल क्रय मूल्य हम लोगों का बन जाएगा 6 5 11। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कुल कितने हो जाएंगे, 11 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, 11 रुपये, और वस्तु कितना बन गया, 30 रुपये। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, 30 वस्तुएं 11 रुपये में, 30 वस्तु कितने रुपए में, 11 रुपये में, 30 वस्तुएं 11 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें 5 से गुणा, इसमें 3 से गुणा, तो यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, तो ये बन गया 5 एकम 5 और ये बन गया 3 दूनी 6। बताइए ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो जाके हमारा टोटल क्रय मूल्य होगा। तो आप कहेंगे 5 और 6 मिला देंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 11, यानी टोटल 11 रुपये क्रय मूल्य है। लेकिन वस्तुएं कितनी खरीदे, 15 यहाँ खरीदे, 15 यहाँ, यानी 30 वस्तुओं को हमने खरीदा। आगे बढ़ते हैं, फिर करा 3 रुपए में 5 की दर से, यानी रुपए तो 3 है और कितनी वस्तुएं हैं, 5 की दर से बेच देता है। याद रखना बेच रहा, यानी अब यहाँ यस, यहाँ तक बताइए अब किसी कोई दिक्कत। पहले दोनों क्रय मूल्य को हमने एक में जोड़ लिया और फिर उसके बाद विक्रय मूल्य वाला, अब फिर वस्तुओं को समान बना के लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब आप बताइए
कि अगर वस्तुएं हमारी कितनी है, यहाँ पर 30 वस्तुएं कितनी हैं 30, और यहाँ पर वस्तु दर कितनी है 5, यहाँ पर कितनी है 5, दोनों को समान बनाना है, दोनों को क्या बनाना है, समान बनाना है। तो हम लोग करें क्या कि अगर वस्तु में 1 का गुणा करें तो रुपए में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 का, और इस वस्तु में 6 का गुणा करें तो रुपए में भी कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। यानी ये बन जाएगा 5 6 के 30, और ये 30 से कम 30। बताइए वस्तुएं सेम हो गया कि नहीं, यानी वस्तुएं तो बराबर हो गई, लेकिन क्रय मूल्य कितना बना, 11 एक कम 11, और विक्रय मूल्य तब कितना बना, 36 18। क्रय मूल्य बन गया 11 और विक्रय मूल्य बन गया 18। अब आप बताइए 11 रुपये हमारा क्रय मूल्य, 1 मिनट, सीपी लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए एसपी। तो सीपी हमारा 11 रुपये हो जाएगा और एसपी हमारा 18 रुपये हो जाएगा। 11 रुपये में खरीद कर 18 रुपये में बेच देंगे तो बताइए लाभ होगा कि हानि। आप कहेंगे लाभ होगा, कितने का, तो आप कहेंगे 7 रुपये का लाभ होगा। और किस पर, 11 पर गुणे 100% का, 100 का गुणा 7 के साथ करेंगे तो बन जाएगा 700। 700 बटे 11%, यही हम लोगों का हो जाता आंसर। नहीं तो सही बटा में ले जाएंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप चेंज कर लीजिए, यानी 700 बटे 11%, यही हमारा हो जाता आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।